हेलो बेटा। कैसे हैं आप? बेटा जैसे आप थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे बिकॉज आपको पता ही है कि अभी मेरे को नहीं मिला है प्रॉपर लोकेशन। मैं फ्रेंड के यहाँ हूँ ना, तो अभी हम बात नहीं करते हैं। मैं आपको तब तक कोई रिकॉर्डेड वीडियो भेजा करूंगा। आप रिकॉर्डेड वीडियो को डाउनलोड करें और आराम से जब मैं चाहो तब देखें, कोई चक्कर नहीं है आपका नाइट का। तो फटाफट से बेटा हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। क्वेश्चंस हम लोग कौन से कर रहे थे? चैप्टर नंबर 5 के। और हम कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर। इसके बाद बेटा ये देखो मेरे पास बुक है कौन सी सेशन की, एडिशन 20। देख पा रहे होंगे बेटा आप, एडिशन 20 मेरे पास है। बट कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन हमारे मिल रहे थे, आपको मालूम है। एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो वो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, तो आप क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर आई थिंक हमने 5 तक कर लिया था, 6 तक कर लिया था। वीरेंद्र साहब ने क्वेश्चन 6 तक कर लिया था। क्वेश्चन 7, 8, 9 ये सब खत्म करने हैं हमको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा क्या कहता है। QUESTION क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा? पढ़ते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मतलब मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप देखो कि आपके में 7th पोजीशन पे है या 4th पोजीशन पे है। क्या कहता है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ढूंढो फटाफट से कहाँ है। एक्स एंड वाई पार्टनर हैं जो लॉस एंड प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। जेड टेक हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:2। अरे ये तो क्वेश्चन कर लिया था यार, ये क्वेश्चन थोड़ी ना, हटाओ क्वेश्चन को। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या लगा। 7 वाला क्वेश्चन, ये था। S, B and J, ये वाला क्वेश्चन है बेटा। S, B and J were a partner in the firm. T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 share of profit. Calculate the sacrificing ratio S, B, J। बेटा देखो इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट रेशियो नहीं पूछा है उसने। उसने क्या पूछा है? सेक्रीफाइस रेशियो। और हमको इसमें पता ही नहीं है कि पुराने पार्टनर कैसे बांटते थे। और जब बेटा क्वेश्चन में कुछ ना बताओ पुराने पार्टनर कैसे बांटते थे, तो हमेशा वो इक्वल इक्वल बांटते थे। जिसमें से टी ने आके अपना हिस्सा ले लिया। टी ने अपना हिस्सा ले लिया आगे, तो फिर क्या बेटा कैसे करेंगे इसको? जरा डायग्रामिंग इसकी चेक करो। डायग्रामिंग बेटा कुछ इस तरीके की, इसको लो, ये इस पे रहने दो, यही रहने दो। मेरा पेंसिल कहाँ गया? ये रहा मेरा पेंसिल। बेटा डायग्रामिंग क्या है कि ये बंदे थे और इन बंदों का कितना ऐसे S, B, J। बेटा रेशियो नहीं दिया हुआ, कितने कितना बांटते थे, तो बराबर बराबर बांटते थे। S, B, J। और S, B, J ने पहले ओल्ड पार्टनर थे बेटा, ये कौन थे? ये ओल्ड थे। अब इन्होंने बुला लिया है किसी न्यू पार्टनर को, तो बेटा न्यू पार्टनर के ड्राइंग में यहाँ बना देता हूँ। वो बोल न्यू जो पार्टनर है 1/5 हिस्सा ले जाएगा। सपोज ये 1/5 है, 1/5 हिस्सा वो ले गया। तो बचा हुआ जो हिस्सा है बेटा, ये बचा जो हिस्सा है, तो बचे हुए हिस्से को मैं ना कलर चेंज कर रहा हूँ। बचे हुए हिस्से का कलर मैं पिंक सा कर दे रहा हूँ कुछ। ये जो बचा हुआ हिस्सा बेटा, बचा हुआ हिस्सा, इस बचे हुए हिस्से को कौन लोग बांटेंगे? इस बचे हुए हिस्से को बांटेंगे 3 लोग। कौन? S, B, J। किस रेशियो में? इक्वल इक्वल। बात समझ में आ गई? S, B, J। बस ये क्वेश्चन है। पहले पार्ट में पूरे को बांटते थे, अब जो बचा है उसको बांटेंगे। कितना बचा है चेक करो। अगर मैं बचने के बारे में जानू अगर बेटा बचने के बारे में निकालो, 1/5 इसने ले लिया, तो बचा हुआ हो गया 4/5। 4/5, अब 4/5 का 1/3 इसने ले लिया। 4/5 का 1/3 इसने ले लिया। 4/5 का 1/3 इसने ले लिया। सही है, क्या होता है 1/3? मतलब जो 4/5 है, जो 4/5 है, आपने इस 4/5 को 3 से डिवाइड कर दिया। जैसे बोलते हैं 1/3 होना। एक हिस्सा आर ने, एक हिस्सा 5 ने, एक हिस्सा एस ने। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को मैं कर दूं। चलो आ जाओ। मेरी बुक में बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 7। प्लीज आप फाइंड करो कि कौन सा वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है। तो बेटा फटाफट से क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड पार्ट ने क्या दिया है, जल्दी से आ जाओ। OLD, ओल्ड, PARTNER। ओल्ड पार्टनर कौन? अरे कब तक बंद है क्या? कोई बात नहीं। ओल्ड पार्टनर बेटा, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है? S, B, J। नाम बदल सकते हैं, नाम की टेंशन मत लेना। रेशियो कैसा है नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे? इक्वल इक्वल। EQUAL, इक्वल। तो इक्वल का मतलब क्या होता है बेटा? 1/1/3, 1/3, 1/3। चलो ओके। इसके बाद इसका बेटा आएगा न्यू पार्टनर जो आ रहा है आपका, न्यू PARTNER। मैं वैसे करा दूं आपको स्क्रीन पर, हाँ वो इस व्हाइट स्क्रीन पर ज्यादा ठीक रहेगा। चलो चलो। न्यू पार्टनर कितने रेशियो के लिए आ रहा है बेटा? 1/5 के लिए आ रहा है। चलो रिमेनिंग कितना बचा बेटा? रिमेनिंग
शेयर SHAR रिमेनिंग शेयर। बेटा रिमेनिंग शेयर कितना होगा आप जानते हो। सर हमें पता है रिमेनिंग शेयर कितना होगा। बेटे वन में से 1/5 हटाओ, कितना बचेगा 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5। कितना बचेगा बेटा 4/5। अब 4/5 को कौन कौन बांटेगा, 4/5 को बांटेगा SBJ। देयर फोर एस रेशियो। बेटा एस का रेशियो क्या होगा, एस का रेशियो पहले कितना हिस्सा बचा पहले बताओ 4/5, इस रेशियो का कितना 1/3। बताओ कितना हो गया, 4/5 का 1/3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/15। आप सब जानते हो 4/15। ठीक है, एस के बाद कौन है आर रेशियो। अब बेटा आर का पुराना कितना हिस्सा बचा था हमारे पास, इतना, जिसमें से कितना हिस्सा आर का है 1/3, वो भी इसका इतना ही आएगा। बेटे आर, अच्छा बी था कोई बात नहीं, बी ले लो। लो भाई SBJ था, आर तो था ही नहीं कोई। SBJ, जे रेशियो। बेटा जे रेशियो कितना है मेरा 4/5, और इसको भी बटना कितना था बेटा 1/3। तो सबका ऐसा क्या हो गया 4/5 4/5 4/5। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या निकला, न्यू RATIO न्यू रेशियो किस किस का बेटा, SB, नहीं ये गलत हो गया, क्या था SBJ, और नया पार्टनर का नाम क्या था, अरे मेरा पेज कहाँ सारे चले गए, नया पार्टनर का नाम था टी, सॉरी नया पार्टनर का नाम था टी। तो सबका हिस्सा बेटा कितना कितना हो गया आएगा, सबका हिस्सा आपका हो गया बेटा, इसका हो गया 4/15, नेक्स्ट वाले का हो गया 4/15, नेक्स्ट वाले का हो गया 4 अप्रैल, ये नहीं मानेगा, जब हमेशा अप्रैल तक के चलता है 4/15। चलिए इसका भी हो जाएगा, कॉपी कर लेता हूँ चलो, सी इसका भी हो जाएगा 4/15, इसका भी हो जाएगा 4/15। और भाई इसका कितना था, जितने का इसका हुआ था कितने के लिए आया था 1/5 के लिए। अब सब आ रहे हैं देखो 15 15, ध्यान से देखो, है ना, सब हो रहे हैं 15 15 15। तो इसको 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को बेटा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे, तो आंसर कितना हो जाएगा ये 3/15। ठीक है, तो रेशियो मेरा क्या बन गया, रेशियो मेरा बना 4/4/3। बेटा रेशियो क्या रहा RATIO न्यू रेशियो, है ना, इसको न्यू रेशियो बोलते हैं। तो फटाफट से ये हो गया मेरा न्यू रेशियो, लिख देता हूँ मैं NEW न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना हो गया 4/4/4/3। ये हो गया रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में आंसर ये नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है सेक्रीफाइस रेशियो। तो आप सेक्रीफाइस रेशियो जानते हो, SCRAF, क्या दो मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ सेक्रीफाइस, SCRIF लिखा कहाँ है क्वेश्चन, FICING सेक्रीफाइंग रेशियो। और सेक्रीफाइंग रेशियो का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, रेशियो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आ जाओ एस के लिए बेटा, एस के लिए क्या करेंगे हम जल्दी बताओ, एस का ओल्ड हिस्सा कितना था, ओल्ड हिस्सा था इसका 1/3। अब इसको कितना मिलता है 4/15। इसका फटाफट से बेटा क्या करोगे आप एलसीएम करके सॉल्व करो। तो बेटा कैसे करेंगे 1/3 माइनस 4/15, बेटा एलसीएम कितना हो गया इसका 15, 3 5 जा 15, 5 5 बन जा 5, आंसर निकल के आया बेटे बेटे 1/15। क्लियर, चलो तो आंसर हो गया बेटा 1/15। चलो नेक्स्ट एस के बाद क्या बेटा SB, बी का बेटा सेक्रीफाइस क्या होगा, बी का भी सेम ही होगा, तो सब कट कॉपी पेस्ट है, तो बी का भी सेम होगा। और भैया मेरे हिसाब से SB है, अच्छा बी नहीं है बी है, SBJ। बेटा तीनों का रेशियो होगा सेम। और ये बताओ क्या टी सेक्रीफाइस करेगा, नहीं, टी को तो पहले कुछ मिलता है, टी को तो अभी मिलता है, तो उसके लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं। आंसर कितना हो गया 1/15 1/15 1/15। एक बार भैया आंसर बुक में चेक कर लो, 1/15 ही आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी करो, अरे क्या है, आए जा मत, अरे हमारे तो आंसर ही ना दिया, तुम चेक कर लेना बेटा। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया मेरी बुक का, आप चेक करिए कौन सी बुक का आपका, SBJ 1/3 रेशियो ओल्ड रेशियो इक्वल इक्वल मान, इक्वल लिखा नहीं है बट उसमें हमने माना है
क्वेश्चन नंबर 8 मेरे लिए, QUESTION, क्वेश्चन 8। बेटा क्या कहता है, कबीर एंड फरीद आर अ पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 7:3। फटाफट निकालो। कबीर और फरीद वाला नाम चेंज हो सकता है, रेशियो जिसमें 7:3 दिया है। कबीर सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। अल्लो, ये क्वेश्चन अलग तरीके का है। बोलता है कबीर ने 2/10 सरेंडर कर दिया। 2/10 मतलब 1/5। काट देते ना ऊपर नीचे। 2 से सरेंडर, सरेंडर मतलब अरे सर मैं ये त्याग रहा हूँ, मतलब बेटे क्यों त्याग रहा हूँ, किसी को दे रहा हूँ अपना हिस्सा। जैसे मेरे पास 10 टॉफियां और मैं बोलूँ भाई मैं 2/10 त्याग रहा हूँ, तो कितने हो गया, 10 का 2/10 कितना होता है, 2। तो 2 टॉफी छोड़ रहा हूँ, तो वो छोड़ूंगा तो किसी को मिलेगी ना, तो सेक्रीफाइस हो गया। 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से। फ्रॉम हिज शेयर, ऑफिस शेयर नहीं है, फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से। अच्छा, फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में तो 1/10 निकाला इन फेवर ऑफ ज्योति, मतलब ज्योति को दे रहे हैं। कबीर दे रहा है 2/10, फरीद दे रहा है 1/10। अच्छा, द न्यू पार्टनर। अच्छा अच्छा, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो। अच्छा क्वेश्चन है इसमें क्या बेटा, ओल्ड, PARTNER, ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटा, एक तो है तुम्हारा, एक काम करता हूँ नीचे करता हूँ, एक है तुम्हारा कबीर। कबीर का हिस्सा कितना था, कबीर का हिस्सा है 7:3, 7:10 हो गया ना, 7/10। और कबीर का फरीद, फरीद का हिस्सा कितना है बेटा, 3/10। ओल्ड रेशियो है ना 7:3। आज मेरे गले में काफी खराश है। अच्छा, न्यू न्यू पार्टनर कौन है बेटा, NEW, न्यू PARTNER, न्यू पार्टनर है बेटा तुम्हारी ज्योति, ज्योति। और बेटा इसका जो रेशियो है, वो रेशियो वो हमें नहीं पता, पर हमें क्या पता है कि कबीर ने उसे क्या दिया, फरीद ने उसे क्या दिया। तो भाई जो से दिया, वो जो सरेंडर किया वो से मिल गया। तो भाई दे, तो ये बताओ, तो ज्योति का शेयर कितना होगा, ज्योति शेयर, प्रॉफिट शेयर, PROFIT, प्रॉफिट, SHARE, प्रॉफिट शेयर। भाई ज्योति का प्रॉफिट शेयर क्या बनेगा, लो बहुत आसान है भाई, कैसे बनेगा, जो फरीद ने त्यागा, तो कहता है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में तो 2/10 दे दिया, था 2/10 दे दिया, प्लस जो दे दिया वो ज्योति को मिल गया। अच्छा, और क्या दे दिया उसने, सरेंडर कर दिया 1/10 फरीद ने, तो 1/10 ये भैया इसने कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, 2/10 1/10, आपको ऐड करना आता, आंसर होगा 3/10। आपको एक बार दिखा देते हैं, 2/10 प्लस 1/10, एलसीएम ले लिया 10, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, बराबर हो गया 3/10। गुड, तो भाई जल्दी जल्दी करते हैं। 3/10, तो 3/10 के हिसाब से मेरा ये हो गया 3/10। ये तो हो गया ज्योति का नया रेशियो। अब हमें न्यू रेशियो किसका निकालना है, न्यू रेशियो फॉर ज्योति का न्यू रेशियो हो गया। आगे तुम्हारा कबीर, कबीर, कबीर न्यू रेशियो। भाई कबीर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब वही है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा, उसको बोलते हैं। तो कबीर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया, पहले कितना था उसका 7/10, देख रहे हो ना 7/10। और वो कह रहा है कि मैंने सरेंडर कर दिया, मतलब मैंने हिस्सा छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया, 2/10, मैंने 2/10 छोड़ दिया। तो मुझे बचा कितना बेटा, 7/10 में से 2/10 गए, आप जानते हो अच्छे से, ये बचेगा 5/10। 5/10 नहीं निकालना था, तो फटाफट से देख लो। मैंने कहा 7/10 माइनस 2/10, बेटा एलसीएम देखो आ गया 10, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 2, आंसर आएगा 5/10। गुड, चलिए। यहाँ कबीर वर्ड कहाँ चला गया बे, हाँ अब आया ना। अच्छा, कबीर के बाद बेटा अगला कौन था हमारा, फरीद, फरीद। तो फरीद का बेटा न्यू रेशियो क्या होगा, तो फरीद का न्यू रेशियो कितना होगा, उसका हिस्सा कितना था 3/10, 3/10 में से उसने कितना हिस्सा त्याग दिया, वही जो उसने बोला 1/10 का, उसने 1/10 त्यागा, तो उसका कितना हो जाएगा बेटा 2/10। ठीक है, ये बच गया न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या बना बेटा फिर, देयर फॉर, देयर फॉर न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट, SHARING, शेयरिंग RAT, बेटा पूरा वर्ड होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या बना बेटा, 3 रेशियो, नहीं
10 सब में है ना, हाँ 3:5:2, गलती हो गई। हाँ ऐसे लिखेंगे, न्यू देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का बेटा, पहला पार्टनर कौन था, कबीर। हाँ, कभी भी रेशियो टेढ़े मेढ़े मत लिख देना कि मन में इच्छा आया लिख दिया, पहले हमेशा पुराने वाले का सीक्वेंस में, कबीर। कबीर के बाद बेटा, अरे ये हटाओ, कबीर के नाम से पूरा डेटा क्यों बन के आ गया, कबीर। कबीर के बाद अगला कौन था बेटा, फरीद। फरीद का अगला कौन था बेटा हमारा, ज्योति। इनका रेशियो बेटा कितने कितने बने, इसका बना 3/10, नहीं 3/10 का कहाँ है, कबीर का है 5/10, 5/10। फरीद का है 2/10। ये दो, जब यही दिक्कत है इसमें, कोई बात नहीं, कॉमन आ देता हूँ मैं तो 10। फरीद का है 2/10, और आपका कबीर का हो गया, फरीद का हो गया, ज्योति का है आपका 3/10। तो रेशियो आप जानते हो क्या बन गया, 5:5:2:3। ठीक है, 5:2:3 क्या हो गया, न्यू शेयर। अब पूछा सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस आप जानते हो भाई, जाए इसको सोचो ना, वो कह रहा है भाई अपने हिस्से में से 2/10 दे दी, इसका सेक्रीफाइस हो गया। तो भाई जो कबीर का सेक्रीफाइस क्या होगा, 2/10, इसमें तो मतलब ही तो भाई। फरीद का सेक्रीफाइस क्या होगा, 1/10, जो उसने छोड़ा है। और कबीर का कुछ होगा नहीं, उसका जो दिया कुछ होगा नहीं, हो गया आंसर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, करो। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, QUESTIUN क्वेश्चन नंबर मेरे लिए 9। आप क्वेश्चन ढूंढेंगे क्वेश्चन नंबर 9, आज हम 16 क्वेश्चन तक ओवर करेंगे इसको। क्या है क्वेश्चन हो गया 16, हो गया 16 दिख रहा है, वो 9 में इतने सारे फॉर्मेट है। Find out the new profit sharing ratio. R and T are a partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. S join the firm. R surrender 1/4 of his share. तो ये अलग हो गया, ये ऊपर से अलग है, of his share 1/5 of his share in favor of S। बेटा ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने हिस्से, फ्रॉम नहीं कह रहा, फ्रॉम माना से, अपने हिस्से से नहीं बोल रहा, बोला अपने हिस्से का, मैंने अपने हिस्से का दे दिया, मतलब पहले वही हमको याद आ रहा, हम हिस्से का मल्टीप्लाई करते थे, समझ में आ जाएगा। ये केस नंबर 1 है, आई थिंक केस 1 क्वेश्चन 9 का। तो बेटा कौन कौन दिया है इसमें, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड PARTNER, ओल्ड पार्टनर आपको दिए गए हैं इसके अंदर, R एंड T, जिनका रेशियो है बेटा 3:2, चलिए 3:2। इसके बाद आपके पास न्यू पार्टनर कौन आ रहे हैं, न्यू PARTNER, न्यू पार्टनर हमारे पास आ रही है बेटा इसमें S। कितने रेशियो के लिए आ रही है, 1/4 के लिए, 1/4 नहीं, ओके। एस के बारे में जानकारी नहीं दी, इसमें भी सरेंडर है ये बेटा, इसमें भी एस के बारे में जानकारी नहीं दी, क्या बोला सरेंडर किया है इन्होंने। अच्छा बेटा कितना कितना सरेंडर किया देखें बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से पढ़ो। ऊपर वाले क्वेश्चन में बोल रहा था कि कबीर ने कितना हिस्सा त्याग दिया, 2/10, कबीर ने 2/10 त्याग दिया, सरेंडर फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से 2/10 दे, तो वो आसान होता है। मैं कह रहा हूं अपने हिस्से का 2/10 दे दिया, तो बेटा ये ऐसे करना पड़ता, टू अपना ये हो गया उसका हिस्सा, इसके हिस्से का 2/10 ऑफ होता, तो बेटे फ्रॉम था इसलिए हमने सीधे सीधे माइनस किया था इसमें। तो बेटा यहाँ आ जाओ, इसमें कैसे करेंगे हम, अब देखेंगे न्यू हमारे पार्टनर आर, क्या लगेंगे, तो सबसे पहले सरेंडर निकालना पड़ेगा कि कितना हिस्सा उसने दिया है। तो SSUENDER, एस सरेंडर हिज शेयर, एस ने कितना इतना कितना हिस्सा सरेंडर किया बेटा, अपने हिस्से का, इसका हिस्सा कितना था 3/5। देखो लिखा है ना, ये देखो, ये अगर नहीं मिल रहा तो ये देखो, ये ना 3/2, तो क्या लिखेंगे, आर के लिए हो जाएगा 3/5 और टी के लिए हो जाएगा 2/5, तो वो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये अपने हिस्से का, अपने हिस्से का कितना, अपने हिस्से का वो बोलता है, मैंने सरेंडर कर दिया है अपने हिस्से का 1/4, अपने हिस्से का 1/4 मैंने त्याग दिया। चलो भाई, तो इसके हिस्से का 1/4 कितना बनेगा, 3/20, 3 1 जा 3 और 5 4 जा 20। तो इसके हिस्से का समझ में आ गया,
का मतलब क्या, एस का कहना चाह रहा, एस कह रहा है कि जो मेरा हिस्सा है मैं अपने हिस्से का 1/4 मतलब अपने हिस्से को अगर 4 टुकड़े में तोड़ दूं, ये होता है डिवाइड करना। डिवाइड कैसे करते हो आप जानते हो ना, नहीं जानते पता चला इसका। अच्छा आप एक छोड़ो, एक काम करो, आप 6 का डिवाइड करके दिखाओ, 6 का 4th हिस्सा ही क्या होगा, ये होगा 6 को डिवाइड बाई 4 से किया। अगर आप फ्रैक्शन की बात करो 3/5 को अगर डिवाइड करो तो कैसे करते हो, ऐसे तो करोगे 3/5 डिवाइड बाई 4, तो इसका एक नियम होता है ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है, तो कैसे लिखते हैं ऐसे 3/5 मल्टीप्लाई बाई 4, इसे बोलते हैं डिवाइड करना। और हम लोग कैसे कर रहे हैं 3/5, ये भी तो बेटा सेम ही है, ये करना आसान होता है। तो ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 20, तो हमारा कितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया 3/20। अच्छा ये जो सेक्रीफाइस किया यही तो मिलेगा नए पार्टनर को, एस को। अच्छा इसके बाद हमारा दूसरा पार्टनर था टी, SURRENDER, सरेंडर हिज शेयर। इसने भैया अपना कितना शेयर सरेंडर किया, इसका था 2/5। जिसका जिसका कितना सरेंडर किया है इसने 1/5, इसने 1/5 सरेंडर किया है। एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, बिल्कुल सही बात है, ऑफ हिज शेयर लिखा है, तो ये हो रखा 2/5, 5 ओहो एक का आ रहा है 20, एक का 25, वेरी गुड, ये सरेंडर हो गया। तो ये जो त्यागा है ये किसको मिलेगा, न्यू पार्टनर को मिलेगा। न्यू पार्टनर का नाम क्या है हमारा, एस। एस विल RECEI रिसीव्ड शेयर, एस को हिस्सा कितना मिलेगा बेटा, जो उसने त्यागा 3/20 प्लस 2/25। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि भाई जो एस ने त्यागा, एस ने क्या त्यागा 2/20, टी ने क्या त्यागा 2/25, दोनों को बेटा फटाफट से मैंने जोड़ लिया। एलसीएम कितना ले लूं उसका मैं, जल्दी बताओ कितना आएगा यार, 100 आ सकता है, बिल्कुल 100 आ जाएगा। तो कितना ये 4 2 5 जाता 5 आएगा, 5 3 15, 150 तो ये क्या 15 ही आएगा शायद, गलती हो गई भाई, इरेजर। चलिए मेरा पेन आइए, हाँ बेटा, तो ये कितना हो गया, ये आएगा 5 5 0 15 प्लस ये आएगा आपका 4 4 2 8, आंसर हो गया बेटा कितना 15, 8 कितना होता है 15 और 5 होता है 20 और 3 23, 23/100। ये कितना, ये क्या निकला एस का नया रेशियो। अब एस को प्रॉफिट में से 23 हिस्सा मिला करेगा, तो कितना था 23/100। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, तो टी का कितना एस, तो ये एस वर्ड, एस सरेंडर नहीं है बेटा, आर सरेंडर है। कोई बच्चा बोलता ही नहीं है, अरे सर हम तो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, वैसे होता बोल भी देते, सही बात है। तो बेटा ये ओल्ड पार्टनर है बेटा, ओल्ड, ये बेटा ओल्ड, ये बेटा न्यू है। अच्छा तो बेटा ये तो हो गया नया पार्टनर का रेशियो ये वाला, है ना। अब क्या निकालना है हमको, अब हमको निकालना है कि भाई ओल्ड पार्टनर का नया न्यू रेशियो क्या है। तो भाई न्यू रेशियो क्या, ओल्ड पार्टनर किसका है, ओल्ड पार्टनर कौन है अब, आर, आर न्यू, RETI न्यू रेशियो। आर का नया रेशियो क्या रहेगा, पुराना कितना था 3/5, जिसमें से उसने छोड़ दिया, कितना छोड़ दिया 3/20। सर हमने ये पहले क्या निकाला था, फिर हमने पहले ये निकाला था कि कितना उसने छोड़ा, वो हमने यहाँ लिख दिया, ये उसका था पुराना, ये छोड़ दिया उसने, तो जो बचा हुआ हुआ वही तो होगा उसका अब का रेशियो। तो उसका हिस्सा कितना बचा, अगर वो कहता है मैंने 3/5 में से 3/20 छोड़ दिया, कितना बचेगा देखो जरा, 3/5 माइनस 3/20, एलसीएम बेटा कितना आ गया 20, 5 4 या 20 होता है, 4 तीजा होता है 12, 21 या 20 होता है, तो ये हो गया, ये हो गया 9/20। क्लियर है, 9/20 इसका आंसर हो गया। चलो फटाफट से, तो भाई इसका आंसर जो आया वो आया है आपका 9/20, डन। अच्छा बेटा अगला न्यू रेशियो किसके लिए होगा हमारा, टी के लिए, तो टी न्यू रेशियो, टी का नया रेशियो क्या बनेगा बेटा 2/5 माइनस, इसने कितना छोड़ा है 2/25, है ना, ये लिखा है ना 2/25, ये इसने छोड़ दिया, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो भाई कितना हो गया ये, मैं अब ये भी मैं ही करूं, अरे सर कर लो, आप क्यों हमारा छुट्टी करा रहे हो टाइम।
लो जल्दी मैं कर लेता हूँ बेटा। ये हो गया 25, 5 टू जा होता है 10, और ये हो गया 2, ये बेटा हो गया 8/25। अरे मेरे माउस चल जा। 8/25, तो बेटा यहाँ मेरा आंसर कितना आएगा, इक्वल टू, ओ स्पेस कहाँ से दब गया, चलिए 8/25। चलो 8/25 आ गया। तो ये क्या निकला है, नया रेशियो। अब देखते हैं न्यू रेशियो क्या क्या बना सकता। NEW, न्यू RATIO, न्यू रेशियो। किस किस की बात करनी है मेरे को, RT एंड अगला पार्टनर कौन सा था, S। आर का नया रेशियो कितना है बेटा, बेटा एक मिनट को जरा, एक कॉल सी आ गई है ना, एक मिनट, अटेंड कॉल बेटा। चलो बेटा फटाफट से आओ। हम लोग कहाँ चला गया मेरा स्क्रीन, ये रहा। चलिए फटाफट से, अरे मेरा पेन भी चला गया। रिकॉर्डेड हो रही है ना, देखो। हाँ तो भाई आर का ऐसा कितना था बेटा, 9/20। मैंने बात ही नहीं की, इनका फोन आया, फोन ही काट दिया। मैंने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं यार। 9/20। और टी का ऐसे कितना है बेटा, 2/25। और बेटा एस का ऐसा कितना है, 23/100। तो हमको सबकी मैचिंग करनी पड़ेगी, आप मैचिंग करना जानते हो। तो बेटा इसकी मैचिंग कैसे होगी, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे। ओके ओके, ये यहाँ पर नीचे, यहाँ आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ क्या करूंगा जल्दी बताओ, यहाँ करूंगा 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे। हो गया 100। ये कितना होगा, 9 5 45, 45/100। ये हो जाएगा 8/100। ये हो जाएगा 23, तो है ही है 100। तो न्यू रेशियो क्या बनेगा बेटे, न्यू रेशियो बनेगा 45/8/23। क्या ये समझ में आ गया न्यू रेशियो। न्यू, PROFIT, प्रॉफिट, SHARI इंजीनियरिंग, RATIO। और उसने पूछा सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, बेटा सेक्रीफाइस रेशियो क्या बनेगा, चलो लिख देता हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो बेटा कौन सा होगा, जो उसने छोड़ा, उसने क्या कौन सा हिस्सा छोड़ा है बेटा। अरे आजा नीचे पेंसिल, बेटा उसने हिस्सा ये छोड़ा है, ये वाला। तो सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे हम, आओ बेटा। सेक्रीफाइस रेशियो एस ए सेक्रीफाइस RATIO। बेटा सेक्रीफाइस रेशियो किस किस का, कौन कौन पार्टनर थे ओल्ड वाले, आर और टी। तो आर का और बेटा टी का, आर ने कितना सेक्रीफाइस किया था, 3/20, 3/20। और इसने कितना सेक्रीफाइस किया था बेटा, 2/25। 3/20, 2/25। लेकिन यहाँ पर मैचिंग नहीं कर रहा, तो मैचिंग क्या करना पड़ेगा, 4 के लिए मैचिंग करना पड़ेगा। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, जहाँ कितने का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, कोई मैचिंग करूंगा तो 100 100 मल्टीप्लाई करेगा, है ना बेटा। तो इसका सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकाले, 100 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बचेगा 100 का मल्टीप्लाई। तो ये करना पड़ेगा मुझे 5, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे। तो यहाँ करना पड़ेगा मेरे को 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे। ये कितना निकलेगा बेटा मेरा आंसर, ये निकलेगा 3 5 15/100। ये निकलेगा 4 2 8/100। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या बना बेटा मेरा, 15/8। और बेटा अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है ना, तो हमेशा ऐसे कर लिया करो, कोई भी ऊपर नीचे कैसे भी, ये मल्टीप्लाई मल्टीपल समझ नहीं आ रहे हो ना, मैं तो ऐसा कर लिया करो बेटा, 9/20,25,23/100। ऐसा कर लिया करो। इसका एलसीएम लोगे तो बेटा होगा 100। हम बचपन में ऐसे ही पढ़ते थे, इक्वलेंट करना। 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 9 जा 45, रेशियो, ये 4 2 जा 8, रेशियो 23। कितना आंसर आया, 25/83। पूरा ये आ गया देखो, 25/83। हमने यहाँ पर अलग अलग मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का मल्टीप्लाई नीचे, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 का मल्टीप्लाई नीचे। हमने एलसीएम ये कर लिया। अब ये अगर आपको आसान लगता है तो आप ऐसे कर लिया करो। अच्छा सर हमने सर ये भी समझा दो एक बार, 4 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई। बेटा रेशियो तब निकलते हैं जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं। तो मैंने कहा 3:20 और 2:25। मैंने कहा भाई एक काम करो, उसका भी एलसीएम ले लो, 100 ही आएगा। तो यहाँ पर आएगा 15, यहाँ आएगा तुम्हारा 8। तो रेशियो क्या निकल गया, 15/8। कोई जोड़ तो नहीं रहे,
जोड़ेंगे तो जोड़ क्लियर है, हम तो रेशियो निकालने अलग अलग वैल्यू का, तो 15/8 आ गया, तो ये इसका सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। बात क्लियर है? तो बेटा जो अब बाकी के क्वेश्चन आप मुझे मार्क करके भेजो कि जो है सर कितने क्वेश्चन आपके मार्क हो गए हैं, कितने क्वेश्चन आपको और करने हैं। आज के लिए ट्रायल बेसिस है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा, है ना। तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। और क्वेरी लिख के भेजना कि कौन कौन सी क्वेरी आपको नहीं आ रही है। ओके बेटा, बाय।